हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम रून्स के ज़रिए देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट में उनकी एनर्जीज कैसी थी आपको लेकर, प्रेजेंट में वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और इन फ्यूचर आपके लिए वो क्या एक्शन ले सकते हैं। सो चलिए मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, उनका नाम अपने मन में दोहरा सकते हैं बार बार। उनकी स्माइल को याद करने की कोशिश कीजिए, उनके फेस को याद करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ बीते हुए हैप्पी मोमेंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए। किसी भी सैड मेमोरी को या किसी भी हर्टफुल मेमोरी को याद मत कीजिएगा। कोई भी हैप्पी मोमेंट्स आप याद कर सकते हैं उनके साथ बीते हुए, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ। सो मैं रीडिंग को स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले हाईलाइटेड साइंस में देख लेती हूँ यहाँ पर पे। ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग सजिटेरियस एनर्जी के हो सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप लोग कैंसर एनर्जी के हो सकते हैं या फिर लिब्रा एनर्जी के भी हो सकते हैं। यहाँ पर पे मुझे कुछ नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। 8 नंबर अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर नवंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर पे 19 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, या फिर 10 नंबर अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 9 नंबर सितंबर मंथ की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों के लिए नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे मुझे कुछ लेटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये लेटर्स आपके नाम में या फिर आपके पार्टनर के नाम में हो सकते हैं। यहाँ पर पे मुझे लेटर टी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, लेटर आई इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेटर ई इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई डोंट नो ई से किसका नाम है, बट ई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेटर एम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेटर जे इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेटर वाई भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे नंबर 2 फाब मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज़ को। सबसे पहले पास्ट की एनर्जी से देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे पास्ट की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना बहुत सारे सीक्रेट्स रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, जहाँ पर पे उन्होंने ओपन होके ना आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमोशनल तो ठीक है, आप दोनों के इमोशन एक दूसरे के लिए थे। आप दोनों ने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशन एक दूसरे के लिए फील किया है। रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग रहा, लेकिन आपके पार्टनर ने ना आपको बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं थी। बहुत सारे सीक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हिडन रही, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जो कभी भी आपके सामने आ नहीं पाई, या फिर क्लियरली आपके पार्टनर ने आपके सामने वो चीज़ें कही नहीं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। यहाँ पर टैरो में भी सेम रीडिंग्स निकल के आई हैं, सेम एनर्जीज निकल के आई हैं, जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहे। आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स खुल के आपके सामने जाहिर नहीं की, या फिर कह सकते हैं कि उनकी जनरली लाइफ के बारे में आपको बहुत चीज़ें नहीं बताई। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, प्रॉब्लम्स थे, या फिर वो ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे जिसकी बातें वो उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं करी, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। एक तो आप लोगों का रिलेशनशिप जो था ना, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी रहा। हो सकता है कि आप लोग बहुत दूर एक दूसरे से रहते थे, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा एक दूसरे से मिलना नहीं हो पाता था, या फिर जान पहचान इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से कभी भी आप उनके सीक्रेट्स को जान नहीं पाए। लेकिन जब समय के साथ आपको वो चीज़ें पता चली तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा पेन महसूस हुआ, जहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा बिट्रेयल का एहसास हुआ। आपको लगा कि इतनी सारी बातें आपने मुझे कभी बताई नहीं, इतने सारे सीक्रेट्स आपके थे, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में थी, बट आपने कभी भी शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा। आपने कभी भी मुझे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी आपकी लाइफ में कोई है, या फिर ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि मेरे बाद आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है। यहाँ पर पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर ने ना डबल टाइमिंग बहुत ज़्यादा करी है। हो सकता है कि ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पे आए हैं। करंट सिचुएशन में अगर मैं आपके पार्टनर की सिचुएशन देखूँ तो यहाँ पे आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड दिखाई दे रहा है। आइसोलेटेड बिहेवियर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए कोई भी एक्शंस नहीं ले रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ईगो में बैठे हुए हैं, जहाँ पर पे उन पे विश्वास कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आप उन पे ना आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगाड़ के रख दी, या फिर कहूँ कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दी कि आपके लिए ना उन्हें समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर उन्हें अंडरस्टैंड कर पाना
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन वही है जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था, कि या ये पर्सन वही है जो कभी मेरे साथ इतने अच्छे से रहा करते थे, क्योंकि एकदम से आपके पार्टनर के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें पता चली कि आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा पर्सन रियल है, वो पर्सन जिसे आप स्टार्टिंग में जानते थे या वो पर्सन जिसके बारे में आप ये सच जान रहे हैं आजकल। ऐसा नज़र आ रहा है कि हाल में आपने कुछ तो सीक्रेट उनका पता करा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आई है या डिस्टेंस आया है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है या फिर मुझे इतनी बड़ी चीटिंग मिली है। अगर ये सब कुछ था तुम्हारी लाइफ में तो तुम मेरे साथ क्यों रिलेशनशिप में आए, या फिर तुमने मुझे पहले बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी है, या फिर मेरी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। आपके पार्टनर ने बहुत सारे सीक्रेट्स रखे हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ में भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना टू टाइमिंग कर रहे थे। डेफिनेटली वो जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना, तो उनका कोई इमोशनल बॉन्ड था जो दूसरी साइड पे चल रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड थे, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पे मुझे बच्चों की एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही हैं, या फिर कोई इमोशनल बॉन्ड हो सकता है ऑलरेडी। अब ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं या मदर हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप ही हो, बट यहाँ पर पे थर्ड पार्टी ज़रूर नज़र आ रही है। कोई इमोशनल बॉन्ड उनका अलग से नज़र आ रहा है, जहाँ पर पे आपके पार्टनर आपके लिए भी फीलिंग्स डेवलप कर रहे थे और साथ में वो दूसरे पर्सन के साथ भी फीलिंग्स डेवलप कर रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। ये चीज़ें भले ही आपको पहले पता नहीं थी, बट जब से आपको ये चीज़ें पता चली है ना, आपके लिए एडजस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आपके लिए अब इस रिलेशनशिप में चीज़ों को सही रख पाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप करें तो करें क्या, क्योंकि आपके पार्टनर एक्सप्लेन करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से आपसे मुंह मोड़ लिया है, आइसोलेटेड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं। आप एक्सप्लेनेशन मांग भी रहे हो तो कोई एक्सप्लेनेशन देते नहीं है, चीज़ों के लिए आपको उल्टा ब्लेम कर देते हैं। अगर आप उनसे कभी कोई सवाल भी करने जाएंगे तो उल्टा आपसे कह देते हैं कि तो आप शक कर रहे हैं या फिर आप ब्लेम कर रहे हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत रूड दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं फ्यूचर में देखूं तो फ्यूचर में मुझे ना यहाँ पर पे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी आने वाली है। आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा रूड होके बैठे हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर जो एक्ट कर रहे हैं ना, वहाँ पर पे एक मेच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर मेच्योर होंगे, अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को। जो चीज़ें वो इस वक्त पे नहीं समझ रहे हैं, जो चीज़ें वो इस वक्त पे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करेंगे। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑलरेडी, या फिर वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या फिर उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उनके सामने आपके लिए कोई एक्शन ले सकें या थर्ड पार्टी को छोड़कर आपका चुनाव कर सके। लेकिन फ्यूचर में मुझे यहाँ पर पे आपके पार्टनर स्ट्रेंथ में आते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना आप लोगों के बीच की साइकिल चेंज होती हुई नजर आ रही है। ये जो साइकिल में आप स्टक हैं, ये जो कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच में वर्क कर रहा है इस वक्त पे, ये एंड होता हुआ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पे आप लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक विश्वास दोनों के बीच में आएगा, जहाँ पर आप उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे और आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। जहाँ पर पे ये रिलेशनशिप ना एक अलग पड़ाव पे जाता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कहूँ कि ये रिलेशनशिप एक अलग मायने प्राप्त करेगा, जहाँ पर पे आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है, डेफिनेटली वो चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर और ग्रोथ देखना, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब मैं अगर आपके लिए गाइडेंस देखूं तो यूनिवर्स यहाँ पे क्लियरली आपसे कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए। आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं माइंड में, जितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ों को लेकर एक आपने अपना ही माइंडसेट बना लिया, और कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें जिस तरीके से नहीं भी होती है ना, तो आप उस तरीके से उन चीज़ों को सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। आप इस वक्त पे इतना नेगेटिव हो गए हो अपनी लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर, कि जहाँ पर पे थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आती है ना, तो आप उस सिचुएशन को भी नेगेटिव बना देते हो सोच सोच के, और आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा श्योर नज़र नहीं आ रहे। आप बहुत कंफ्यूज हो। एक पल में आप सोचते हो कि मुझे अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है रिलेशनशिप, और दूसरे ही पल आप सोचते हो कि नहीं, मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या अपनी लाइफ से, और यूनिवर्स भी यही आपसे कह रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि आपको क्या चाहिए। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस थॉट को क्लियर रखो। अगर लाइफ में चाहिए पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है तो हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया कीजिए। हमेशा ये सोचा कीजिए कि ठीक है, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट अगर नहीं रहना है तो माइंड क्लियर कर लो कि बिल्कुल नहीं रहना है, मूव ऑन करना है और अपनी लाइफ में फोकस कीजिए। फिर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप 24 घंटे बैठ के अपने पार्टनर को देख रहे हैं, स्टॉकिंग उनकी कर रहे हैं, बार बार उनकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, बार बार उनके कॉल का वेट कर रहे हैं, या फिर लंबे चौड़े मैसेजेस उनको भेज रहे हैं। फिर ये
ये सब चीज़ें मत कीजिए। फिर चीज़ों को अगर मूव ऑन करना है तो डेफिनेटली छोड़कर आगे बढ़ जाइए, अपनी लाइफ में फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ ही कंटिन्यू करना है, या फिर आपने डिसाइड किया है कि नहीं मुझे अपने पार्टनर के साथ ही रहना है, फिर पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहना है। यही यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी मैनिफेस्टेशन करते हो उसे अपने माइंड में क्लियर रखो। सो हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। सो ये आपके पार्टनर की और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुई हैं तो इन एनर्जीज को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।